अच्छा, देख रही थी कि आपने सच में एग्जिट कर दी कैसे। एग्जिट नहीं किया है, एग्जिट तो खुद करते हैं हम, रिमूव किया गया है। चलो नेक्स्ट, चलो। ईमेल। देखो भाई, मार्कर कहाँ है? ईमेल का सिंपल सा फंडा, क्वेश्चन कहाँ से आता है, मेरे बस की नहीं बकवास पढ़ना है ये। ठीक है, क्या है इसको पढ़ लेना भाई, क्या है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, टू सीसी बीसीसी। टू, जिसको मैसेज भेजा, नाम बताओ किसी का, लिखो। और बताओ, और बताओ, और बताओ, किसका नाम है? नाम भी नहीं याद आ रहा मुझे तो। लो भाई, क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा। ठीक है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये समझना है इसमें कि मैंने मैसेज को, अगर ईमेल को मैंने टू में डाला है तो उसको कौन देख सकता है। अगर सीसी में डाला है मैंने मेल आईडी को, मैंने एक ही मैसेज जो है 50 लोगों को भेजना है और 50 लोगों को मैंने टू में ऐड कर दिया। टू मतलब इसमें 50 लोगों को ऐड किया मैंने इसमें, 50 लोगों की आईडी को यूज किया। जैसे लॉकडाउन में देखा होगा आपने, जो क्लासेस हुई थी ना वो इसी तरीके से हुई थी कि भी टू में ऐड कर दिया। और जो मैसेज आपने देखा भी होगा कि भी मेल पे जो मैसेज आया ना, वो टू के मैसेज, मेल किस किस को भेजी गई है आपको दिख रहा था, वो आपको दिख रहा था। वो क्या है? वो टू है। वो क्या है? टू है। टू में और सीसी में डिफरेंस क्या है? सीसी में भी 50 लोगों को भेजी हुई है, आप इसको भी देख सकते हो कि भाई सी में जिन मेल को डाला गया है, मेल एड्रेस को जो डाला गया पूरा के पूरा, वो किस किस को भेजी गई है, आप सीसी में भी देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे वाला। जैसे बोलते हैं ना हाई फाई लोग, मूवी मूवी देखने गए हो? मूवी देखने गए हो? गए हो? सबसे ऊपर वाली सीट देखी है, वो जो राजा महाराजा वाली लगती है ना? ये एक बंदा दूसरे बंदे से इतनी दूर बैठा होता है कि भाई साथ में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता भैया, वो कैसे बैठा है, कैसे लेटा है, कैसे बैठा है, नहीं पता। वो चीज क्या है? वो बीसीसी है। अगर मैं चाहती हूँ कि इन 50 बंदों में से 25 बंदों का डाटा जो है मैंने इसमें डाल दिया, इन 50 में से 25 बंदों को मैंने इसमें डाल दिया। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन 25 बंदों के बारे में किसी को कुछ ना पता चले, कि ये जो मेल है ना, सेम मेल मैंने 25 बंदों को और भी डाले। लो आपके वाला एग्जाम्पल देखती हूँ, कॉन्फ्रेंस कॉल की है, सबने की होगी। ठीक है, कभी कभी हम ये चाहते हैं कि भी कॉन्फ्रेंस कॉल का ना पता ना चले, कभी कभी पता चलता है, कभी कभी नहीं पता चलता। अगर नहीं पता चलता तो बीसीसी है, पता चल रहा है तो ठीक है। बीच में ऐसा होने लग गया था कि जैसे हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं तो वो बोलती थी कि भी हाँ यू आर इन कॉन्फ्रेंस कॉल, किसी किसी फोन में बोलती है, अब भी बोलती है, जैसे रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम आ गया था अभी। अगर बोल रही है तो वो सीसी है, टू है। और अगर नहीं बोल रही कि भी हाँ, पता नहीं भाई क्या होता है, कभी बोलते हैं, कभी बोलते हैं, कभी नहीं भी बोलती है, मुझे पता नहीं क्या ही चैप्टा है ये। ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा तो वो बीसीसी है। बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड का मतलब क्या होगा? यही हो गया ना, कार्बन कॉपी, कि भाई सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा। और सीसी का मतलब क्या होगा? कार्बन कॉपी। है, ब्लैंक कहाँ है? ब्लैक नहीं है, ब्लाइंड होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि टू वाले और सीसी वाले क्या बीसीसी को देख सकते हैं? मारूंगी पकड़ के। टू वाले और सीसी वाले बीसीसी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या बीसीसी में जितने बच्चों को मैंने ऐड किया है, क्या ये आपस में देख सकते हैं कि ये मैसेज किसको भेजा गया है? नहीं देख सकते। तो बीसीसी वाले सिर्फ अपने आप को ये समझें कि हम वीआईपी है, कि यहाँ पे सिर्फ हम है। अब इसका अच्छा सा एग्जाम्पल और देखते हैं, मूवीज देखी है पुराने टाइम की। पुराने टाइम की कैसे? ये राजा महाराजा वाली है मूवीज। ठीक है, या फिर जो शो होते हैं, शो कैसे, ये जादूगर वाले शो होते हैं ना,
कुछ लोग ऊपर बारियों में से झांक रहे होते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग वो बनाए होते हैं ऊपर की साइड, है ना। मूवीज में भी है, हुआ है ये। और ये ऐसे ऑडिटोरियम रूम में भी होता है कि अलग अलग एक एक बंदे को बिठाया होता है ना। और फिर भी वो उसको मार कर चले जाते हैं। मूवीज में तो ऐसा होता है कि भाई अलग से बिठाया हुआ उसको, और फिर भी इसको मार कर चले गए। ठीक है, वो चीज क्या है, वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है कि भाई इसको अलग से बिठाया हुआ। क्या हो रहा है? और क्या होगा, नहीं डालूंगी वीडियो आज की, लगेगा पता है बच्चों को। वो तो हो जाएगी, बाद में ठीक हो जाएगी वो तो। अरे तो थोबड़ा मारूंगे, चुप हो जा। खुद तो यहाँ पहुंच गए, बच्चे मेरे रह जाएंगे। पता है एक लड़की तो उत्तराखंड गई हुई है, वो वहां से देख रही है क्लासेस। आया ये समझ में, टू सीसी और बीसीसी। टू वाले सीसी को देख सकते हैं, सीसी वाले टू को देख सकते हैं, टू और सीसी वाले बीसीसी को नहीं देख सकते, बस ये ध्यान रखना। वो थिएटर वाला है ना, वो एग्जाम्पल अच्छा है कि हम बार बार ऊपर की तरफ कितनी बार देख सकते हैं मूवी के टाइम पे। देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ऐसे मुंडी करके बैठ सकते हैं, लगभग पीछे वाले को देखा जा रहा है, लेकिन पीछे वाला बीसीसी वाले टू को भी देख सकते हैं, सीसी को भी देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना याद है ना, कौन किसको देख सकता है। ठीक है, और पेपर में जो ऑप्शन दिखते हैं ना, वो दिखते हैं इसके नाम से। क्या सीसी वाला सविता को देख सकता है? ये सीमा इसको देख सकती है? क्या सीमा जो बीसीसी में इंक्लूड है, क्या वो सविता को देख सकती है? हाँ जी देख सकती है। ये इसको देख सकती है? हाँ जी देख सकती है। सारा खेलना इसका है बस, बीसीसी। ठीक है, और कुछ कहानी नहीं है ईमेल में, कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, आया डिफरेंस समझ में? बुक में दिखाइए सीसी, ये रहा इधर पेज नंबर 8.25 पे। देखो फर्स्ट नंबर पे दिया फ्रॉम। फ्रॉम क्या है? मैसेज जिसकी तरफ से जा रहा है। टू क्या है? जिसके पास मेल, जिसकी मेल आईडी मैंने डाली है वो। सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं? जब भी लिखते हैं ना हम सब्जेक्ट, हाँ, जिसके बेस पे मैंने मेल लिखा है, किसी भी चीज के बेस पे। नेक्स्ट आता डेट। डेट कौन सी है? सीसी क्या हो जाएगा हमारा? सीसी इट स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, इट कंटेन द ईमेल एड्रेस ऑफ दोज who will receive a copy of the message in addition to receiver mentioned in the field। जैसे अगर मुझे सिंगल एक बच्चे के पास भेजनी है तो मैं टू में इंक्लूड कर दूंगी, एक से ज्यादा में भेजनी है तो मैं सीसी में इंक्लूड कर दूंगी, और बीसीसी में क्या आ जाएगा? ठीक है, बीसीसी का दिया। मैसेज आईडी क्या होती है? मैसेज आईडी कौन बनाता है? होस्ट या क्लाइंट? होस्ट बनाएगा, इसमें यही लिया दिखा हुआ है कि भाई हाँ, मैसेज आईडी कौन बनाएगा? होस्ट या फिर क्लाइंट? होस्ट बताएगा। ठीक है, लिखा हुआ है होस्ट पे। नेक्स्ट देखो, अ सीरीज ऑफ रिसीव्ड मैसेज, जो रिसीव किया जाता है, और रिप्लाई, उसके बाद क्या होगा? रिप्लाई हो रहा है। सिंपल, ये तो नहीं आएंगे पेपर में। पेपर में क्या आता है? टू सीसी बीसी। आया सिंपल फॉर्म में समझ? मगर फालतू चीजें पढ़नी है तो पढ़ लेना। देखो इसमें मैसेजिंग दिया हुआ है, असिंक्रोनस मैसेजिंग और सिंक्रोनस मैसेजिंग। करवाने की जरूरत है ये? है सिंक्रोनस असिंक्रोनस, क्या बताऊं? सिंक्रोन, अच्छा सिंक्रोनस, हाँ, जिसमें इंस्टेंट रिप्लाई नहीं होता वो क्या होता है? असिंक्रोनस। ठीक है, नेक्स्ट। और नेक्स्ट ये है आपका ईमेल हैकिंग के ऊपर। ईमेल स्पैमिंग क्या होती है? ईमेल कई बार मेल पे ऐसी मेल नहीं आती स्पैमिंग की, अनऑथोराइज्ड मेल, जिनका जो इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारे लिए, इतनी सारी मेल भरी हुई है, स्पैमिंग में आती है। जो स्पैमिंग का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे हैकिंग दिया हुआ ना, यहाँ पे इसके क्या मतलब कि जो अनऑथोराइज्ड होते हैं, जिनमें मेरा कोई यूज नहीं है, बस भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं स्पैमिंग की, तो वो क्या होता है? ईमेल स्पैमिंग होती है। और मेल से रिलेटेड होती है स्पैमिंग। ठीक है, मेल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, स्पैमिंग होती है वो किससे रिलेटेड? मैसेज से रिलेटेड होती है या फिर मेल से रिलेटेड होती है। सेकंड देखो क्या है? वायरस। वायरस आ जाना, कौन ने पूछा उसने? उन्होंने उन्होंने पूछा अनऑथोराइज्ड अगर मेल आ रही है तो उसका नाम क्या आएगा? स्पैमिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है? फिशिंग और फिशिंग। फिशिंग क्या होती है? मछली को फंसाना। फिशिंग क्या होता है? हाँ, जाल फेंकना। ठीक है,
फिशिंग, फिशिंग, जाल फेंकना। जाल किसके लिए फेंका जाएगा? ऐसे मैसेज आते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है मेल पे, ठीक है, वो क्या है? वो जाल फेंकना। फोन भी आते हैं अब तो, बहुत हो रहा है, तो धोखाधड़ी वगैरह फलाना ढिमकाना, पता नहीं। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया? स्लैंग दिया हुआ है। स्लैंग क्या होता है? कीप स्पैमिंग, कीप स्पैमिंग। कई बार पता है क्या होता है हमारे फोन में, अ, हमसे कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम छिड़ जाता है कि बार बार मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल आती रहती है, आती रहती है, आती है। जब तक हम उनको ये नहीं बोल देंगे ना कस्टमर केयर को भाई हमारे पास फोन मत करो, तब तक वो करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। तो वो चीज क्या? कीप, मतलब कि जारी रखो इस चीज को। स्पैमिंग यानी कि मैसेजिंग जारी रखो, जारी रखो, जब तक हम उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। और जहां आपने कस्टमर केयर पे फोन किया तो वहीं पे स्टॉप कर देते हैं उन चीजों को। ठीक है। जैसे आपके फोन का रिचार्ज खत्म हो गया, तो वो रिचार्ज के लिए फोन करते हैं, भाई रिचार्ज करवा लो नहीं तो आपका नंबर बंद हो जाएगा। और आधे बच्चे तो ऐसे जो होते हैं उसमें से डर के मारे करवा भी लेते हैं। हाँ, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हुआ था। जो पर्सनल फोन है उसमें तो ईयरली रिचार्ज होता है, पूरे साल का। जो दूसरे वाला है, मतलब जिस पे जो नॉर्मल नंबर जो आप लोगों के पास है वो, और जो दूसरा है उसका तो रिचार्ज कभी करवाया ही नहीं गया। 4-5 साल हो गए। फोन करते हैं कि भाई आपका रिचार्ज खत्म होगा, उसका रिचार्ज आपका नंबर दूंगा, मैं ठीक है करवा लेते हैं। पर रिचार्ज नहीं करवाया गया। नंबर वर्किंग है ना, नंबर ऑन है, नंबर ऑन होना चाहिए बस। ठीक है। आपके फोन के ऊपर लिखा होता है VOLTE, उसका मतलब क्या होता है? क्या? हम्म, बताओ। लिख लो चलो इसके बारे में। वोल्ट, वॉइस ओवर, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अच्छा, एक हमारे फोन का होता है आईपी एड्रेस, एक होता है मैक एड्रेस। ये वो चीजें हैं बाबू कि भाई ना, आपके आपको इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता है तो हो जाएगा उससे। ठीक है। एक होता है हमारे फोन का मैक एड्रेस, एक होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? वर्चुअल होता है बेटा। और मैक एड्रेस होता है फिजिकल। पहले तो ये डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। फिजिकल जैसे जैसे मैंने फोन ले लिया, ये फोन तो नहीं है, उस फोन में पीछे एक स्लिप सी लगी हुई है। ठीक है। उसमें क्या होता है, वो एड्रेस क्या चेंज होगा? मैंने फोन ले लिया, क्या वो एड्रेस चेंज होगा? मैक एड्रेस, मैक एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता। कांट मैनिपुलेट, इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हम। मैनिपुलेट का मतलब पता है ना? फेरबदल करना। मैक एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन पूछा होगा क्या मैक एड्रेस को चेंज किया जा सकता है कंपनी की तरफ से? नहीं चेंज किया जा सकता। ठीक है। आईपी एड्रेस को चेंज किया जाता है। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट, हाँ, हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी एड्रेस है ना, वो हमारा 0 से लेके 255 नंबर तक होता है। टोटल नंबर कितने हो गए? 256। अगर 256 से ऊपर नंबर है तो वो क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो गया। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 12.255.106 और 100। अगर ये इस तरीके से लिखा हो तो है ठीक।
क्वेश्चन पूछा हुआ है आईपी एड्रेस में जो बीच में डिजिट होते हैं उनमें क्या आएगा, ये या ये एक में उसने कोमा लगा दिया, एक में एट द रेट लगा दिया, एक में एंड लगा दिया, ठीक कौन सा होगा, डॉट, सिंगल डॉट वाला। और जो मैक एड्रेस होता है उसमें एक ये होता है और एक दूसरा ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेमीकोलन, सेमीकोमा, हाँ ठीक है। ये हमारा मैक एड्रेस का डिफरेंस है। आईपी में क्या है, डॉट जाती है, क्वेश्चन यही पूछते हैं अभी आईपी में और मैक में डिफरेंस क्या है, आईपी में डॉट जाती है और मैक में, ठीक है। और मैक एड्रेस में ना हम अल्फाबेट भी यूज करते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल था ना, हेक्साडेसिमल करवाया था मैंने आपको, हेक्साडेसिमल में कहता है ए बी सी डी ई, इसमें क्या होता है नंबर नंबर जो होता है वो बहुत लंबा होता है, 16 तक चला जाता है नंबर, 16 नंबर तक एक उसमें हेक्सा में जाता है ना 16 तक, तो ये आके भी नंबर डाल दिया मैंने 2 A F, ठीक है 1, और उसके बाद फिर ये आ गया हमारा सेमी कॉलम, फिर 1 2 ये बी, फिर सेमी कॉलम, इस तरीके से आया, डिफरेंस समझ में आया। क्वेश्चन यही पूछते हैं ये सेमी कॉलम वाला क्या है और ये डॉट वाला क्या है, आईपी एड्रेस क्या है और मैक एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस वर्चुअल होता है जिसको कंपनी जो है चेंज करती रहती है हर साल, हर साल क्या जब भी उनको जरूरत पड़ती है वो चेंज कर देते हैं आईपी एड्रेस। हमारे फोन का आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है, लेकिन मैक एड्रेस चेंज नहीं होता, जो हमने फोन ले लिया वो तब तक वही रहेगा जो है। अब जैसे पुलिस वाले ऐप होते हैं या फिर ये राह वाले होते हैं, ये क्रिमिनल को कैसे पकड़ते हैं, ये मैक से नहीं पकड़ते, वो आईपी से पकड़ते हैं। क्यों, कई बार क्या करते हैं वो सिम चेंज करते हैं ना, सिम चेंज करने से मैक एड्रेस तो चेंज हो गया आपका, ठीक है, सिम निकाल के मैंने दूसरे फोन में डाल ली, आपका मैक एड्रेस चेंज हो गया, आईपी एड्रेस तो उनके पास है, आईपी एड्रेस तो है, तो वो चीज क्या है आईपी और मैक में डिफरेंस आया समझ, डिफरेंस आया समझ में। कैप्चा की फुल फॉर्म क्या होती है, कैप्चा, बुक में ही लिख लेना या ऊपर नीचे कहीं पे कॉपी में मत लिखना, कैप्चा। बताओ, कहाँ लिखा हुआ, उन्होंने थोड़ी खोली ये वॉल्यूम 4, अभी अभी, अच्छा लिख लो कंप्लीटली, भाई ये पेपर में आया हुआ है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल, देखना जरा उनको शर्म नहीं आई इतनी बड़ी वो दे दी उन्होंने, कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन पार्ट्स, कैप्चा है, ट्यूरिंग ही है, ट्यूरिंग तो है, टर्निंग नहीं है, टर्निंग है, इसमें ट्यूरिंग भी है, ऑनलाइन तो ट्यूरिंग आया ना, हाँ मेरे पास कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, हैं, अच्छा एक वर्ड जो बहुत फेमस है, फायरवॉल, बताओ, फायरवॉल, हाँ हमारे सिर में करती है, हम्म, पेपर 2 में, पेपर 1 में तो आते ही आता है, मैच में आएंगे और भी आईसीटी क्वेश्चन मैच में ही जाते हैं सारे, ठीक है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी जाएंगे ना वो मैच में ही जाएंगी। फायर बॉल देखो, वॉल का मतलब क्या हो गया, दीवार, और फायर मतलब
आग, ठीक है, जो किसी भी तरीके के अटैक से हमारे कंप्यूटर को बचाती है, यानी कि सिक्योरिटी का काम करती है। किस चीज़ का काम करती है? सिक्योरिटी का। आईसीटी एक ऐसी यूनिट है जिसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल मायने नहीं रखते, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको टर्मिनोलॉजी याद है कि मैंने क्या बताया हुआ था? और जैसे ईमेल है, अगर मैं ईमेल करवाने बैठूंगी ना, क्वेश्चन फिक्स नहीं है आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या पता किसी शिफ्ट में आएगा, लेकिन क्या मैं उसको टॉपिक के ऊपर पूरे 2 घंटे वेस्ट करूँ? नहीं, मेरे पास नहीं है इतना टाइम। जो मेन मेन चीज़ थी मैंने बता दी आपको, यही आएगा और उसी को कर दो बस, ठीक है। बेसिक चीज़ें हमारा प्रोटोकॉल्स निकल के आता है उसके अंदर से। स्पैमिंग क्या होती है, स्प्लैन क्या होता है, बस 2 कॉन्सेप्ट वो निकल के आए इसमें से, 2CC BCC, बस 5 चीज़ें निकल के आई। और इसमें ये फायरवॉल यानी कि सिक्योरिटी का काम करता है, सिक्योरिटी का काम करता है, तो सिक्योरिटी की चीज़ों में इंक्लूड हो जाएगा। वायरस तो नहीं बताया मैंने, किसी भी चीज़ से जो हमारी जो कंप्यूटर है वो हमारा सिक्योरिटी का काम करता है, उसको बोलते हैं फायरवॉल, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में आने नहीं देता। कई बार क्या होता है, कोई फाइल हमने ओपन किया और हमारे कंप्यूटर में क्या आ गया, वायरस आ गया, तो उससे क्या करता है, सिक्योरिटी का काम करता है, ठीक है। दिशा तबियत ठीक नहीं आया, ये फायरवॉल एक आता है फ्रीवेयर, एक आता है शेयरवेयर। फ्रीवेयर और शेयरवेयर, और ये तो हर एक की शिफ्ट में आएंगे, फ्रीवेयर और शेयरवेयर। कई चीजें ऐसी होती है ना जो हम फोन पे यूज करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपका व्हाट्सअप, पैसे देते हो आप, पैसे देते हो, हम्म, देते हो क्या? नहीं देते, वो चीज क्या है, वो फ्रीवेयर है, जिस चीज के आपके कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही है। रिचार्ज तो करवा रहे हो, लेकिन वो रिचार्ज तो मल्टीपल पर्पज से हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक व्हाट्सअप यूज करने के लिए हो रहा है। वो क्या, फ्रीवेयर, जो ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हो। अच्छा, कई ऐसे होते हैं ना जिनको आप, जिनका 7 डेज का ट्रायल मिलता है, फिर उसके बाद आपको वो खरीदने पड़ते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स। नाम दो, वो देखते हो तुम नेटफ्लिक्स? है, जैसे हॉटस्टार वगैरह हो गए, ये भी तो देखते हैं ना। और जैसे आप कोई भी, जैसे एक्सेल की शीट होगी, जरूरत से ज्यादा आप यूज कर रहे हो तो वो फिर, हाँ, एडोब रीडर की भी, हाँ, जरूरत से ज्यादा आप फाइल डाल रहे हो तो वो आपको फिर बोलता है कि भाई आप ये प्रीमियम खरीद लीजिए। जैसे टेलीग्राम पे भी आ गया प्रीमियम, है ना। तो वो चीज़ क्या, कि जिसको कुछ टाइम के लिए आप यूज करते हो और फिर उसके बाद उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है आपको, उसको बोलता है शेयरवेयर, शेयरवेयर ही होगा वो भाई, शेयरवेयर होगा वो। ठीक है। एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, तो कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही। और एक तरफ क्या है कि भी आपको उनकी कॉस्ट देनी पड़ रही है। जैसे प्ले स्टोर ने भी वो कर दिया, गूगल ने, गूगल प्ले स्टोर ने 30% का, देखा है? देखा है? नहीं देखा, पता नहीं कहाँ कहाँ ही रहते हैं, नेटफ्लिक्स में उलझे हुए, नहीं पता लगा। गूगल ने वो कर दिया है, 30% का टैक्स लगा दिया है, 30% टैक्स गूगल ने लगा दिया, 18% टैक्स गवर्नमेंट ने लगा रखा है। बच्चा पढ़ेगा क्या? टीचर कमाएंगे क्या? टीचर को बेरोजगार कर दो। एक तो वो वैसे इतने कम में दे रहे हैं, अगर वो एक बच्चे को 500 रुपये में, 600 रुपये में दे रहे हैं, इतने का ही आता है एक सब्सक्रिप्शन अब, सिंगल सब्जेक्ट का। और खान सर का तो हाई 150 250 रुपये का, उसका उसका करना था। 30% तो वो लेके, गूगल वाले लेंगे, फिर पेमेंट होती है ऑनलाइन, 30% वो लेंगे, 18% गवर्नमेंट लेगी अपनी, ठीक है। फिर उसके मेंटेनेंस के चार्ज, आए दिन तो सर्वर खराब रहता है, अपनी जो ऐप रहते हैं उसका हर दिन सर्वर देखा है, सर्विस क्लासेस का, आए दिन, हाँ, नहीं होती है, क्योंकि सर्वर का इशू रहता ही है। सर्वर का इशू रहता है, तो वो चीज़ क्या है, सर्वर के ऊपर पैसे खर्च करना। अब वो जो आएगा सर्वर ठीक करने के लिए, वो रिश्तेदार है, रिश्तेदार फ्री में कर जाएगा। रिश्तेदार तो और ज्यादा पैसे लेके जाते हैं कि अच्छा, ये आ फंस गया ले, इसे तो 200 रुपये फालतू लूंगा, ठीक है। आया समझ